ये सीरीज देखने के बाद हम सभी ने जारू पर यकीन करना शुरू कर दिया था। कैसे अपना रेड रेंजर इविल वुल्फ वॉरियर बन जाता है, क्या थी व्हाइट रेंजर की बैक स्टोरी और कैसे ये मेंढा के किस पार्ट सोलारिस नाइट बन जाता है। सो आज मैं तुम्हें पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स की पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। तो अपनी क्रश का मैसेज इग्नोर करो और इस वीडियो को एंजॉय करो। इस कहानी की शुरुआत होती है इन शैतानी ताकतों से जो कि दुनिया पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन पुराने जमाने के कुछ जादूगर टाइप लोग उन्हें हराकर कैद कर देते हैं। लेकिन इन सब के बारे में इंसानों को घंटा कुछ पता नहीं चलता और वो तो अब मस्त अपना मौज मस्ती काट रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक निक नाम के लड़के को जो कि इस मस्त सी बाइक पे गेड़ी मार रहा था और इस ब्रायरवुड नाम के शहर में काम धाम की तलाश में आया हुआ था। और उसके बाद हम देखते हैं इन 4 दोस्तों को, जिसमें से एक था चिप, मेरी नई क्रश मेडिसन, उसकी बहन वीना और जेंडर। ये चारों दोस्त मस्त अपने एक वीडियो स्टोर पे काम कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि भूकंप आ चुका है और शैतानी ताकतें बाहर आ रही है। जिसके बाद अपने सारे कैरेक्टर एक जंगल में एक बूढ़े की मदद करने के लिए जमा होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा गायब हो जाता है। उसके बाद हमें इस शो की एक और मेन कैरेक्टर उडोना से मिलवाया जाता है, जो कि इन सभी को किसी तरह तो रूट कोर में लेके आती है। रूट कोर बोले तो इन रेंजर्स का सीक्रेट बेस है जो कि अभी आगे बनने वाला है। उडोना सबको बताती है कि कुछ जादुई शैतान धरती पर हमला करने के लिए आ रहे हैं और वो इन सबको जादू की छड़ी देकर पावर रेंजर्स बनाना चाहती है। लेकिन अपना निक इतना अच्छा मौका ये कह के छोड़ देता है कि मुझे जादू टोने पर यकीन नहीं है। लेकिन तभी जब वो लोग वहाँ से बाहर निकलते तो कुछ शैतानी ताकत इन पर हमला कर देती है और इनको कुछ तो बोलते हैं, यार मुझे नहीं पता, लेकिन तुम कमेंट में बताओ कि इनको क्या बोलते हैं। लेकिन अपनी उडोना जी व्हाइट रेंजर बनकर उन सबको भगा देती है और जब निक मार खाने ही वाला होता है तब उसे झक मार के जादू पर यकीन करना ही पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि कोराग नाम का एक मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाता है और वो अपना एक बड़ा घोड़ा निकालता है जिसका नाम होता है कैटास्ट्रोट। और फिर इन दोनों के मर्ज से वो एक मेगाजोर बन जाता है और अपनी मैडम उडोना भी उससे भिड़ जाती है। लेकिन अपना कोराग भाई उडोना को हरा देता है और उसकी जादुई छड़ी भी ले लेता है। और उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन फाइनली मेरी दूसरी क्रश जिसका नाम क्लेयर होता है उससे कराया जाता है। कितनी औसम है। अपने बाकी के 4 कैरेक्टर्स तो रेंजर्स बनने के लिए मान जाते हैं, लेकिन निक भोग तो वो साला अभी तक नहीं मान रहा होता। अपने बाकी रेंजर्स निक को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक कोराक उससे सबकॉन्शियस माइंड से मैसेज भेजता है क्योंकि उस टाइम पे यार व्हाट्सएप पे फेसबुक तो था ही नहीं ना, तो यही सब चलता होगा। और वो सब कोराक से भिड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन कोराक एक एक करके उनकी हालत बिगाड़ देता है। लेकिन एंड मोमेंट पे अपना निक हीरो वाली एंट्री मारता है और ये साला आने के बाद कुछ चिंटू पिंटू सिपाही को तो निपटा देता है, लेकिन कोराक एंड मोमेंट पे वहां से फरार हो जाता है। और फाइनली अब निक को भी रेंजर बनने की अहमियत पता चल जाती है और अब टीम में ऑफिशियली 5 रेंजर्स हो जाते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि कोराक एक वॉरियर सोर्समैन है, इसलिए वो हमेशा सम्मान की लड़ाई लड़ता है। अगर रेंजर्स कभी कमजोर होते हैं तो वो अपने से कमजोर अपोनेंट से नहीं लड़ता, इसलिए कई बार ये उन्हें जिंदा ही छोड़कर चला जाता है। और हम इन सबके मेन हेड इस रेल इंजन की तरह दिखने वाले मॉन्स्टर को भी देखते हैं जिसका नाम मॉर्टिगन होता है। आगे हम रेंजर्स को एक मिस्ट्री रेस की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, तभी वहाँ पे नेक्रोलाइन नाम की ये चमकेडरी मॉन्स्टर आ जाती है। अपने रेंजर्स उससे भिड़ जाते हैं, लेकिन वो रेड ब्लू और ग्रीन रेंजर को उठा के ले जाती है और एक जॉइंट मास्टर के मुंह में डाल देती है। अब अपने बचे हुए रेंजर्स येलो और पिंक को उससे लड़ना होता है और अपने बाकी के रेंजर्स को भी वहां से छुड़वाना होता था। और वो दोनों ऐसे ही करते हैं और बाकी के रेंजर्स को वहां से बाहर निकाल लेते हैं। और ऐसा करते हुए उन्हें मिस्टिक टाइटल्स की शक्ति भी मिल जाती है और वो एडवांस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और उस जॉइंट मास्टर को भी मार गिराते हैं। लेकिन अपने रेड रेंजर को एक जॉइंट फॉर्म टाइप का मास्टर मिलता है और उससे लड़ते लड़ते वो काफी ज्यादा जूझ रहा होता है। लेकिन तभी एंड मोमेंट पे वहाँ पे बाकी के रेंजर्स आ जाते हैं और वो सभी साथ में मिलकर मिस्टिक टाइटल्स पे कन्वर्ट होते हैं और उस साले कीड़े को चिपका देते हैं। आगे कोराक रेंजर्स को मारने के लिए एक मॉन्स्टर भेज देता है और बाकी के 4 रेंजर्स तो उन मॉन्स्टर से भिड़ जाते हैं। लेकिन मेन गुंडा शहर में बाकी लोगों को पत्थर में कन्वर्ट कर रहा होता है और वहां पे मैडी आ जाती है जिसे भी स्टोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और अपने रेंजर्स उसे वापस लाने के उपाय खोज रहे होते हैं। और फिर वो कोराक से भिड़ने के लिए चले जाते हैं और बाकी मॉन्स्टर को हराने के लिए चले जाते हैं और मॉन्स्टर के हारते ही उसका इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। और फिर हर पावर रेंजर्स की तरह ये लोग भी मर्ज होकर मेगाजोर बनाते हैं और बड़े बड़े लोग आपस में लड़ाई लड़ते हैं और हमारे हीरो लोगों का पावर ज्यादा होता है, इसलिए वो लोग जीत जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि निक अपनी टीम के साथ ही लफड़ा कर रहा होता है और उसे हेलुसिनेशन भी हो रहे होते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि ये सब तो कोराक करवा रहा था, वो भी उसकी पावर्स को लेने के लिए। और फिर आगे काफी तगड़ी बैटल होती है और हमारे बाकी के सारे रेंजर्स भी एंड मोमेंट पे वहाँ पे पहुंच जाते हैं। कोराक अपनी पावर का यूज करके जायंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे रेंजर्स भी अपनी मिस्टिक टाइटन्स की पावर का यूज करके उससे लड़ते हैं। तभी वहाँ पे कोराक का चमचा आ जाता है जो कि रेंजर्स से फाइट करने लगता है और कोराक इस चीज का फायदा उठा के रेंजर्स के मेगाजोर की सारी पावर्स को खींच लेता है। आगे हम कोराक के घोड़े कैटास्ट्रोस की बैक स्टोरी जानने को मिलती है कि एक जमाने में कैसे बहुत ही हार्डेस्ट घोड़ा हुआ करता था और कॉर्क के साथ मिलने के बाद उसकी पावर्स और भी ज्यादा पावरफुल हो गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोराक अपने मेगाजोर फॉर्म में फिर से वहाँ पे हमला करता है और अपने रेंजर्स उससे लड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों नेक्रोलाइन कोराक के पीछे में एक सुई देकर मारती है जिससे उसे पाताल में वापस जाना पड़ता है। लेकिन अपना निक एक दूसरी डायमेंशन में चला जाता है जहाँ पे उसे घायल कैटास्ट्रोस मिलता है। निक उसे अपने जादू से ठीक कर देता है और वो वापस अपने डायमेंशन में आके इस घोड़े के साथ में एक तो नालायक मास्टर को हरा
हरा देता है, लेकिन तभी वहाँ पे कोरैक आके निक से उसका मतलब कि अपना घोड़ा ले लेता है। आगे हम देखते हैं कि अपने लड़के किसी तो एक ट्रेजर हंटिंग कंपटीशन में जा रहे होते हैं और उन सबकी कंपटीशन होती है ये चमकेडरी। और जंगल में जाते हुए अपने लड़के को एक माइनक्राफ्ट विलेजर टाइप का दिखने वाला फिनियस नाम का ये शख्स मिलता है। वो कहता है कि मैं तुम सबको ट्रेजर तक तो पहुंचाने का रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन अपना निक कहता है यार, और वो ट्रेजर के पास अपने ही रास्ते से जाते हैं और इवेंचुअली उन्हें वो ट्रेजर मिल भी जाता है। लेकिन गेस व्हाट, उन्हें ट्रेजर के साथ क्या मिलता है? ये चमकेडरी। और फिर अपने रेंजर्स और नेक्रोले के बीच में लफड़ा मचता है और इवेंचुअली अपने रेंजर्स नेक्रोले को भगा देते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये ऐसा पहला पावर रेंजर का सीजन है जिसमें जादू को लाया गया है। इससे पहले के सभी सीजन में टेक्नोलॉजी, वाइल्ड एनिमल्स, निंजा और फ्यूचर बेस्ड थे, और ऐसे ही आगे के सीजन भी अलग अलग थीम पर तुम्हें मिलते जाएंगे, जैसे समुराई थीम, डायनासोर थीम, कंप्यूटर वायरस थीम एक्सेट्रा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो में अच्छे लाइक्स आएंगे तभी मैं आगे की सीजन भी बनाऊंगा, वरना। आगे हम देखते हैं कि नेक्रोलाई विडा यानी कि अपने पिंक रेंजर को अपने वश में कर लेती है और पिंक रेंजर अपने रेंजर की ऐसी की तैसी करने में लग जाती है और अपने रेंजर्स को समझ में आ जाता है कि नेक्रोलाई से पहले हमें इस पिंक रेंजर का ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कहानी में आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट और हमें पता चलता है कि विडा तो नेक्रोलाई का काट रही होती है, वैसे ही जैसे उसने तेरा काटा था। मतलब हमें पता चलता है कि पिंक रेंजर तो बहुत पहले ही नेक्रोलाई के जादू से फ्री हो चुकी थी और वो चाहती थी कि जनरल उसके ऊपर अटैक करे और वो अटैक सीधे नेक्रोलाई के ऊपर में जाके लगे, और ऐसा ही होता है। लेकिन इतना बड़ा अटैक खाने के बाद भी ये चमकेडरी अभी भी नहीं मरती, जिसके बाद हम शो में आगे देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर किसी तो एक गेट कीपर के पीछे पड़े होते हैं, क्योंकि पिछले युद्ध में जादूगरों ने गेट को सील करके इन सबको यहाँ पे कैद किया था। और गेट के खुलने पर इनका हेड मतलब कि ये रेल इंजन वाला जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर जिसका नाम मोटिगन होता है, वो आजाद होकर इंसानों की दुनिया में आ पाएगा। और हमें पता चलता है कि वो गेट कीपर और कोई नहीं बल्कि अपनी मेरी क्रश क्लेयर होती है। और उसके बाद उडोना सबको क्लेयर की बैक स्टोरी बताती है कि क्लेयर एक्चुअली में उसकी बहन की बेटी है और पहले उसकी बहन शैतान लोग और धरती लोग के बीच की गेट कीपर थी, लेकिन पुराने जमाने में शैतानों को पाताल लोग में कैद करते वक्त उसने अपनी सारी पास वहां पर गंवा दी, जिसकी वजह से वो मारी गई और अब नई गेट कीपर बनने की जिम्मेदारी भी क्लेयर पर आ गई थी। जिसके बाद हम देखते कि नेक्रोलाई और कोरैक क्लेयर पर हमला कर देते हैं और साथ ही साथ वो उडोना को भी उठवा लेते हैं और अपने रेंजर्स दोनों को बचाने के लिए सबसे भिड़ जाते हैं। लेकिन लड़ाई के दौरान नेक्रोलाई क्लियर से चीटिंग से पाताल लोग का गेट खुलवा लेती है और वहां से मॉन्स्टर का लीडर बाहर आने लगता है, और न सिर्फ लगता है बल्कि वो बाहर आ जाता है और बाहर आकर वो सबकी मदद सिस्टर करने लगता है। और तो और मौसम को भी पूरे डार्कनेस से भर देता है, जिसे देखकर बचपन में तो मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था यार, पर थोड़ी देर बाद खुश भी हो गया था, क्योंकि अपनी मेरी क्रश क्लेरी और निक एंड मोमेंट पे मिलकर वो दरवाजा बंद कर देते हैं और उस साले लीडर की एक रेल इंजन की सारी एनर्जी खत्म कर देते हैं और ओडोना भी मौके का फायदा उठा के वहां से फरार हो जाती है। और उसके बाद ये सभी रेंजर्स मिलकर इस लीडर को तो मार डालते हैं। अब इन मॉन्स्टर्स के पास में कोई लीडर तो था नहीं, इसलिए हम देखते हैं कि नेक्रोलाई इंपीरियस नाम के मॉन्स्टर को एक नया शरीर देती है, जिससे वो एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। और उधर दूसरी तरफ अपने रेंजर्स को एक चिराग मिलता है जिसके अंदर से बिल्ली की शक्ल का एक जिन निकलता है जिसका नाम जंजी होता है। वाह क्या नाम है। और हम देखते हैं कि इंपीरियस धरती पे हमला कर देता है और अपने रेंजर्स उससे भिड़ने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो साले अपनी ऐसी की तैसी करवा बैठते हैं। लेकिन अपना जंजी अपना कमाल दिखाता है और हमें पता चलता है कि जंजी कोई आम बिल्ली नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है यार, और ये सभी मॉन्स्टर को भगा देता है। अगले एपिसोड में एक नालायक गुंडा शहर में हल्ला मचा रहा होता है। अपने रेंजर्स वो हल्ला क्यों मच रहा है ये देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वो साला अपने रेंजर्स की पीटने लग जाता है और अपने रेंजर्स भी उससे भिड़ जाते हैं। और लड़ाई के दौरान हमारी मेडिसिन को एक मेंढक को देख के पता नहीं क्या हो जाता है कि वो अचानक से उस मेंढक को किस कर देती है, जिससे उस मेंढक में कुछ हलचल होने लगती है और वो मेंढक साला एक इंसान बन जाता है। और हमें पता चले कि वो इंसान एक नया रेंजर है जिसका नाम होता है डैगेरॉन, और यह एक्चुअली में एक एंशिएंट मिस्टिक रेंजर होता है जो कि पहले शैतानों को कैद करने वाली लड़ाई में भी शामिल था। और अपना डैगेरॉन अपनी पावर्स दिखाता है और गोल्ड रेंजर यानी कि सोलारिस नाइट बन के गुंडे लोगों की ऐसी की तैसी कर देता है। अब आगे अपने रेंजर्स एक नए ड्रैगन शिशु की ज़्यादा ही देखभाल कर रहे होते हैं यार, ये देख के अपनी जंजी की तो जलने लग जाती है, इसलिए उस ड्रैगन को उठा के जंगल में छोड़ के आ जाता है। और जब ये यहाँ पर अकेला बैठा होता है तभी हमें पिगी देखने को मिलता है। तुमको पावर रेंजर्स एसपीडी तो याद ही होगा ना, ये बताता है कि कुछ ही टाइम में यहाँ पे सभी एलियंस लोग भी अपने डेरा जमा लेंगे, सेम जैसा पावर रेंजर्स एसपीडी में हुआ था। वो वीडियो के लिए तुम पिछली वाली वीडियो जरूर देखना, तब तुमको ये सब जानकारी समझ में आएगी। दूसरी तरफ इंपीरियस कोरैक से भीख मांग रहा होता है कि साहब मेरी तो शक्तियाँ दे दो यार, और कोरैक कहता है कि ये ले तेरी चुल्लू मुल्लू शक्तियाँ मेरे काम की नहीं, इसको ले ले। और हम इन सब के मास्टर जिसको मालिक कहते हैं उसे भी देख पाते हैं, जो कि इस कुएं जैसी चीज के अंदर में कैद होता है जिसे उन जादूगरों ने कैद किया था, और ये साला अभी तक आजाद नहीं हुआ है। अब इंपीरियस इन सब का लीडर होता है, लेकिन अपना कोरैक भाई का एटीट्यूड तो नेक्स्ट लेवल का होता है यार, इसलिए कोई उससे पंगा नहीं लेता। और उसके बाद इंपीरियस वो पावर नेक्रोलाई और स्क्रीमर को दे देता है, जिसके बाद दोनों ही धरती पर अटैक कर देते हैं। अपने लौंडे सबसे पहले तो नेक्रोलाई और स्क्रीमर का गेम बजाते हैं, उसके बाद उडोना उन्हें कहती कि किसी तो एक बैंड के टके ने हमारे ड्रैगन
को उठवा लिया है, जिसके बाद जिनी उन्हें सब कुछ सच बता देता है और वो सब ड्रैगन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अपने बाकी रेंजर्स गुंडे लोगों से लफड़ा मचा रहे होते हैं और जेंजी और मेडिसन उस ड्रैगन को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन इस बार नेक्रोलाई अपने रेंजर्स का गेम ऑलमोस्ट बजा ही देती है, लेकिन एंड मोमेंट पे वहाँ पे जेंजी और मेडिसन आ जाते हैं और मेडिसन जेंजी के लैम्प का यूज़ करके स्कीमर को ख़त्म कर देती है और अपने रेंजर्स को ठीक करती है, साथ ही ड्रैगन को भी वापस ले आती है। आगे हम देखते हैं कि अपने रेंजर्स जादू से कुछ ज़्यादा मज़े लेने लगते हैं और वो दोनों उन्हें अपनी औकात में रहने बोलते हैं, क्योंकि वो साले जादू के कारण बहुत ज़्यादा आलसी हो गए थे। और दूसरी तरफ इम्पीरियस बारबेरियन बीस्ट नाम के 4 शैतानों को बुलाता है, जो कि रेंजर्स से भिड़ने के लिए चले जाते हैं और एक के बाद एक शैतान से लड़ने की वजह से रेंजर्स की हालत टाइट हो जाती है। इसलिए वो गोल्ड रेंजर को जेंजी का लैंप यूज करने के लिए बोलते हैं, पर उनके आलस की वजह से जेंजी का लैंप शैतानों के हाथ में लग जाता है और वो लोग उससे विश मांगते हैं कि ऐसी दुनिया बनाओ जहाँ पे पावर रेंजर्स कभी ना हो, जिसकी वजह से रेंजर्स की सारी शक्तियाँ छीन जाती है। क्योंकि उस विश के अकॉर्डिंग जो पुराने टाइम में लड़ाई हुई थी वो भी कभी हुई ही नहीं, इसलिए मिस्टिक फोर्स का नामो निशान नहीं था और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही थी और पावर रेंजर्स कभी बने ही नहीं थे और सब लोग सब चीज भूल चुके थे सिवाय अपने पावर रेंजर्स के और इन शैतानों को छोड़ के। लेकिन तभी कहानी में आता है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। कोरैक कहीं से तो रेंजर्स के पास आता है और वो रेंजर्स को बताता है कि असल में ये सब मतलब इम्पीरियस और बारबेरियन बीस्ट बेईमान और निकम्बे है और ये अपने मालिक से ही गद्दारी कर रहे हैं और अपने मालिक को भी खत्म करना चाहते हैं और इसी वजह से वो रेंजर्स की मदद करता है और वो रेंजर्स को एक जादू की अदालत में जाने के लिए बोलता है, साथ ही वहाँ जाने के लिए अपना ड्रैगन भी दे देता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। सबसे पहले तो ये नेक्रोलाई से लड़ते हैं, उससे बचने के बाद जितने लोगों ने जादू की अदालत में जाने के रास्ते में अपनी जान गंवाई थी उन सब की आत्माओं से उन्हें लड़ना पड़ता है और लास्ट में उनके सामने 2 दरवाजे थे, जिनमें एक में सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था। अगर वो ये रास्ता चुनते तो वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में जा सकते थे, पर फिर उन्हें अपने जादू कभी वापस नहीं मिलता, इसलिए वो लोग दूसरा रास्ता चुनने का डिसाइड करते जो कि जादू की अदालत में जाने का था। वहाँ जाकर रेंजर्स अदालत के सामने अपनी सारी बातें बताते हैं और ये जो 3 किसी भूत की तरह दिखाई दे रहे होते हैं बहुत टाइम सोचने के बाद में उनकी मदद करने से मना कर देते हैं। क्या बात करते हैं यार? हाँ भाई, और इन सबको वापस भेज देते हैं। लेकिन उसके बावजूद अपने रेंजर्स हार मानने को तैयार ही नहीं थे और वो बिना पावर्स के गुंडे लोगों से भिड़ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी पावर्स अचानक से वापस आ जाती है, क्योंकि जादुई अदालत के लोगों ने इनकी बहादुरी देखकर अपना फैसला बदल दिया था और जिन की विश को भी रिवर्स कर दिया था, जिससे कि ये सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन साथ ही साथ लेजेंड वॉरियर्स की पावर्स को भी ये रेंजर्स अनलॉक कर लेते, जो कि उन्हें जादू की अदालत से मिली थी और बाकी बचे हुए गुंडे लोगों को सभी के सभी हरा देते हैं और अपने जेंजी भी वापस आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि इम्पीरियस कोरैक को कहता है कि तू साले अपने नियम और कायदे की वजह से हर बार रेंजर्स को छोड़ देता है और साथ ही साथ वो कोरैक को गद्दार भी कहता है और कोरैक कहता है कि अबे साले तेरे से तो कुछ उखाड़ा नहीं जाता, मुझसे जबान लड़ाता है। जिसके बाद उनका मालिक बीच में आके ये फैसला करता है कि तुम दोनों में से जो भी रेंजर्स को हराएगा उसी की बात मानी जाएगी। जिसके बाद अपने रेंजर्स और कोरैक के बीच में एक बहुत ही बड़ा लफड़ा होता है। दोनों पार्टी आपस में मस्त भिड़ रहे होते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता यार, क्योंकि अगर रेंजर्स थोड़े कमजोर पड़ते हैं और कोरैक वहां से निकल जाता है, इसलिए इसका कोई मतलब ही नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपना गोल्ड रेंजर यानी सोलारिस नाइट बीटल बॉन्स को कलेक्ट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे इम्पीरियस और कोरैक अटैक कर देते हैं, लेकिन अपने बाकी के रेंजर्स भी एंड टाइम पर एंट्री मारते हैं और उनका प्लान फेल कर देते हैं और इससे कोरैक और इम्पीरियस वापस लौट जाते हैं। इसके बाद हमें उडोना की बैक स्टोरी जानने को मिलती कि वह कैसे अपने हस्बैंड लिनबो डैगरॉन और उसकी बहन के साथ में रहती थी और उनका एक बेटा भी था। लेकिन जब शैतान से उनकी लड़ाई हुई तब लिनबो को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी और उसकी बहन ने भी गेट को सील करते हुए अपनी जान दे दी और लड़ाई के बीच में उसका बेटा कहीं तो खो गया, शायद शैतानों के हाथों में वो मारा गया था। दूसरी तरफ कोरैक फिर से रेंजर से भिड़ने के लिए आता है और दूसरी तरफ इम्पीरियस सोलारिस नाइट को एक दूसरी डायमेंशन में लेके चला जाता है और दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर लफड़ा होता है और हमें पता चलता है कि इम्पीरियस पुराने टाइम में डैगरॉन का दोस्त हुआ करता था और लिनबो ने ही इन दोनों को तलवारबाजी सिखाई थी। लेकिन डार्क मैजिक से ज्यादा पावर पाने के लालच में इम्पीरियस ने सबको धोखा दे दिया और प्राचीन लड़ाई में इम्पीरियस और डैगरॉन दोनों ही आपस में लड़ते लड़ते एक श्राप का शिकार हो गए, जिसकी वजह से एक तो सील हो गया और दूसरा मेंढक में कैद हो गया। अब इम्पीरियस गोल्ड रेंजर की मेगाजॉर्ड की पावर को चुरा के भाग जाता है और इसके साथ साथ वो एक स्पेल का यूज करके पुराने मरे हुए योद्धाओं की आत्माओं को एक साथ लाके बना हुआ एक मॉन्स्टर को बुला लेता है और ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो मॉन्स्टर अपने साथ में सभी रेंजर्स को पाताल लोक में लेके चले जाता है और इनका बॉस मतलब कि मालिक रेंजर्स की सारी एनर्जी खींच रहा होता है, जिससे वो पावरफुल बनकर इस कुएं से आजाद हो पाएगा। वो दोनों को जब यह बात पता चलती तो रेंजर्स की मदद करने के लिए वहां पे जाती, लेकिन मालिक उसको भी मारने ही वाला होता है और तभी हम देखते हैं कि कोरैक वो दोनों को बचा लेता है और कहानी में आता है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट और हमें पता चलता है कि कोरैक एक्चुअल में लिनबो यानी कि उडोना का हस्बैंड है। उसके बाद कोरैक वहां से सभी को बचा के ले जाता है और वो बताता है कि पिछली लड़ाई में उसने मास्टर को तो सील कर दिया, लेकिन एंड मोमेंट पे मालिक ने एक स्पेल की मदद से उसे कोरैक में बदल दिया, जो कि उसका वफादार सैनिक बन गया। और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इम्पीरियस और डैगरॉन में एक बार फिर से लफड़ा मचने वाला होता है। इधर नेक्रोलाई वापस आके लिनबो को ले जाती है और वो लोग उसे फिर से कोरैक में बदल देते हैं और इसे रेंजर्स पर हमला करने के लिए भेज
देते हैं। उधर हम देखते हैं कि अपना सोलारिस नाइट इंपीरियस का गेम बजा चुका था और दूसरी तरफ कोरैक और रेड रेंजर में एक बार फिर से लफड़ा मचता है और ओडोना को इस टॉवेल को देखकर ये बात पता चल जाती है कि उसका खोया हुआ बेटा कोई और नहीं बल्कि रेड रेंजर निक ही है, क्योंकि ये टॉवेल निक का होता है। इतना ट्विस्ट कौन देता है भाई। और वो ये बात कोरैक को लड़ाई के बीच में घुस के बताती कि तू साला अपने बेटे से ही लड़ रहा है। और ये सब सुन के लिम्बो अपने कॉन्शियस को एक बार फिर से पा लेता है और वापस इंसान बन जाता है। लेकिन इनका फैमिली बॉन्डिंग ज्यादा देर तक नहीं चलता, क्योंकि मास्टर अर्थ की सरफेस पे वापस आने लगता है, जिसकी वजह से लिम्बो को उसे एक बार फिर से नीचे ढकेलना पड़ता है और ऐसा करने की वजह से लिम्बो एक बार फिर से गायब हो जाता है। अब ओडोना फाइनली खुद से ही लिम्बो को ढूंढने का ट्राई करती है और दूसरी तरफ नेक्रोलाइट टेरर 10 नाम के 10 सबसे खतरनाक मॉन्स्टर से मिलती है, जो पाताल लोक से भी और अंदर पाताल लोक में रहते थे, जिनका ऑलरेडी काफी बड़ा था। ये क्या बात करता है। पूरा बॉडी का साइज यार, मतलब कि ये लोग ना मेगाजॉट के साइज के रहते थे। और इनको जैसे ही ये बात पता चलती कि कोरैक मींस लिम्बो ने मालिक को फिर से पाताल लोक में कैद कर दिया, तो ये सभी अपना हथियार अपने वेपन्स लेके मालिक को खोजने के लिए निकल जाते हैं। क्योंकि पाताल तो ठीक है यार, लेकिन वहाँ एग्जैक्टली मालिक को लिम्बो ने रखा कहाँ है किसी को भी नहीं पता होता ना। उसके बाद हम देखते हैं कि ओकोलस नाम का ये मॉन्स्टर अपने रेंजर्स पे हमला कर देता है और उसे अपने निक यानी रेड रेंजर से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन था और वो कहता है कि बाकी सब साइड हो जाओ, मुझे सिर्फ रेड रेंजर से काम है। लेकिन हमारे रेंजर्स ये बात मानने से मना कर देते हैं और सबके सब उससे भिड़ जाते हैं। लेकिन ओकोलस सबको एक एक करके गायब कर देता है। लास्ट में सिर्फ अपना निक बचता है। निक उसे कहता है कि अगर तू मुझे पकड़ना चाहता है तो पकड़ ले, लेकिन मेरे दोस्तों को आजाद कर दे। और ऐसा कह के वो अपने आप को सरेंडर करने वाला होता है। लेकिन तभी एंड मोमेंट पे ये माइनक्राफ्ट विलेजर जैसा दिखने वाला फिनियस आके उसे बचा लेता है और वो उसे बताता है कि भाई तू वो रोशनी है यार, किरण है जो इस दुनिया को बचाएगी, तू ऐसे हार नहीं मान सकता। और निक कहता है हाँ वैसे बात तो सही है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अपना रेंजर फायर हार्ट ड्रैगन के साथ कंबाइन हो गया, रेड ड्रैगन फायर रेंजर बन जाता है। एक तरह से इसे इसका बैटलाइजर ही समझ लो। और उसके बाद क्या, अपना मेन हीरो का पावर अप हो चुका था, तो सभी मेन विलन्स की ऐसी की तैसी कर देता है और अपने दोस्तों को भी बचा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं सरपेंटिना नाम के विलन की मस्ती, जो कि कुछ रेंजर से लड़ने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावला हो रहा था। सरपेंटिना रेंजर से लड़ने के लिए जाता है और सबसे पहले तो सोलारिस नाइट से लफड़ा करता है और बाकी रेंजर्स भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं। लेकिन किसी तो रीजन की वजह से निक और विडा वहाँ पे मॉर्फ नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से बाकी रेंजर्स को अकेले सरपेंटिना से निपटना पड़ता है। और थोड़ी देर बाद सरपेंटिना उन सभी को एक अलग डायमेंशन में फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे निक और विडा अकेले ही बच जाते हैं। दोनों ही किसी बात को झगड़ा कर रहे होते हैं और सरपेंटिना की इतनी लात खाने के बाद वो अपना झगड़ा भूल जाते हैं और फाइनली मॉर्फ हो जाते हैं। निक फायर हार्ट को बुलाता है और रेड ड्रैगन फायर रेंजर बन जाता है, जिसके बाद वो दोनों सरपेंटिना से लड़ते हैं और आखिरी में उसके गेम बजा देते हैं, जिसके बाद बाकी रेंजर भी वापस आ जाते हैं। ऐसे ही ये 10 मॉन्स्टर एक के बाद एक रेंजर्स से लड़ने के लिए आते हैं और ये पत्थर चुनता है कि कौन लड़ेगा। ये भी अपने नियम के पक्के होते हैं और नियम तोड़ने पर इन्होंने अपने इस साथी को भी मार डाला था, क्योंकि वो बिना उस पत्थर की इजाजत लिए रेंजर से लड़ने चला गया था। आगे हम इस शो के एक और नए कैरेक्टर से मिलते हैं, जिसका नाम स्नो प्रिंस होता है और वो कहता है कि ड्रैगन को निक से कुछ चीजें सीखनी चाहिए। और ये सुनकर ड्रैगन कंफ्यूज हो जाता है यार कि साला मैं इस कल के आए हुए लड़के से क्या सीखूं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेगाहॉर्न नाम का एक मॉन्स्टर अर्थ पे हमला कर देता है। अपना स्नो प्रिंस स्टार्टिंग में तो उस मॉन्स्टर से फुल जोश में लड़ता है, लेकिन ये उसका डायमेंशन नहीं होता, इसलिए कमजोर होते जाता है। और वो इसके बावजूद भी ड्रैगन को लड़ने से मना कर देता है और अपना ड्रैगन जंगल में इधर उधर भटक रहा था। थोड़ी देर बाद जंगल में रहने के बाद उसे ये बात समझ आ जाती कि स्नो प्रिंस किस बारे में बात कर रहा था। असल में स्नो प्रिंस चाहता था कि ड्रैगन अपने दिल के सुने, सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान लेके ना सुने। जिसके बाद अपने ड्रैगन भाई साहब का कमबैक होता है और वो सब मेगाजॉर्ड में ट्रांसफर होकर मेगाहॉर्न की छुट्टी कर देते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद ब्लैक लेंस नाम का ये मॉन्स्टर वहां पे आता है और रेंजर्स दोनों से एक साथ नहीं लड़ पाते, इसलिए लिम्बो भी पाताल लोक से वापस आता है और इस मॉन्स्टर को अपने साथ ले जाता है। लेकिन नेक्रोलाई एक ट्रैकर लिम्बो के साथ में भेज देती है। उसके बाद रेंजर्स इस मॉन्स्टर को भी हरा देते हैं। आगे हम देखते हैं कि हेक्टोइड नाम का मॉन्स्टर ओडोना को उठवा लेता है और साथ ही साथ वो अपने रेंजर्स के भी एक इविल वर्जन को तैयार करता है और उसके बाद अपने रेंजर्स को खुद के एक इविल वर्जन से लड़ना पड़ता है। उसके बाद अपने रेंजर्स का सामना फाइनली हेक्टोइड से होता है, लेकिन हेक्टोइड उन सबकी पावर्स को चुरा लेता है। और हम देखते हैं कि उधर दूसरी तरफ क्लेयर ओडोना को ढूंढने का फैसला करती है और उसके साथ लिली नाम की ये लड़की देती है, जो कि चमकेड्री नेक्रोलाई की बेटी। यार आई डोंट नो ये हुआ कैसे, बट है। और साथ में अपना जंगली मानुस फिनियस भी होता है। ये सभी मिलकर ओडोना को ढूंढ लेते हैं और उसकी जादुई छड़ी को भी, जो स्टार्टिंग में कोरैक ने ले ली थी, उसे भी ये लोग खोज लेते हैं और ओडोना के पास ही वापस रख देते हैं और एक स्पेल से वो लोग ओडोना को फिर से ठीक कर देते हैं। और इधर सभी रेंजर्स फिर से इस मॉन्स्टर से लफड़ा करने पहुंच जाते हैं और इन सब के ऊपर गंदे मेंढकों की बरसात होने ही वाली होती कि हमारी मैडम ओडोना जी भी व्हाइट रेंजर बन के अपने रेंजर्स की मदद करने आ जाती है और उनकी एंशन पावर भी अब उन्हें वापस मिल जाती है। जिसके बाद अपने सारे रेंजर्स मिलकर हेक्टोइड का फाइनली गेम बजा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये बड़े बड़े मॉन्स्टर उस ट्रैकर की मदद से लिम्बो तक पहुंच जाते हैं और फिर लिम्बो और इन सब भी बड़े बड़े मॉन्स्टर के बीच में लफड़ा स्टार्ट हो जाता है। और एक इंटेंस बैटल के बाद में ये साला मछली के मुंह वाला मॉन्स्टर लिम्बो के पीछे हमला करके मालिक को निकाल देता है और इसे मार पीट के वही पाताल में मरने के लिए छोड़ देता है। इसके आगे हम देखते हैं कि मटम्बो नाम का मॉन्स्टर धरती पर आता है, लेकिन वो भरोसे वाला होता है यार।
और वो रेंजर्स को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। और इतना ही नहीं, वो किसी भी मासूम चीज को नुकसान ही नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन अब मालिक जो इन बड़े बड़े मॉन्स्टर के पास आ चुका था, वो अपने शरीर के लिए मटुम्बो को ही चुन लेता है। जिसके बाद वहाँ पे स्टाको और गैको नाम के दो मॉन्स्टर आते हैं, जो कि मिटुम्बो से पूछते कि क्यों बे साले, तुझे तो यहाँ पे तबाही मचाने भेजा था ना। जिसके बाद मिटुम्बो बोलता है कि मुझे मास्टर के लिए काम ही नहीं करना है, क्या कर लेगा बे, तू आ जा। जिसके बाद गैको और रेंजर्स और मिटुम्बो के बीच में लफड़ा मच जाता है। अपना मिटुम्बो गैको को दूसरे डायमेंशन में ही फेंक देता है। और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उडोना लिनबो को ढूंढ लेती है और वो उसको मास्टर के स्पेल से भी आज़ाद करवा देती है। जिसके बाद वो भी रेंजर्स के साथ लड़ने के लिए आ जाता है। लेकिन इधर वीडा मटुम्बो को लेकर स्लीप लेक की तरफ जा रही होती है, क्योंकि अगर स्लीप लेक के अंदर मटुम्बो चला गया तो मालिक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन ये साला यहाँ पर भी आ जाता है और ये पढ़ी लिखी मास्टर रेंजर्स को उस डायमेंशन में भेजने के लिए कुछ सवालों के जवाब मांगती है, जैसे मास्टर्स इनसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, फिर भी वो इनसे हार क्यों जाता है। रेंजर्स इसका मस्त जवाब देते हैं कि वो चीज इंसानों के अंदर ही होती है जिसे हिम्मत कहते हैं। और हाँ भाई, मेरे अंदर भी बहुत हिम्मत है यार, क्योंकि ये जानते हुए भी कि इस कंटेंट का मोनेटाइजेशन होना लगभग ना के बराबर है, मैं फिर भी अपना कीमती समय और खून पसीने की मेहनत लगा के ना तुम सबको बचपन की फीलिंग याद दिलाने के लिए कंटेंट बना रहा हूँ। तो इस बार में तुम अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट तो जरूर कर ही सकते हो ना यार, इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। तब अपने जवाब पाने के बाद में ये पहले तो ग्रीन रेंजर को भेजती है, उसके बाद बाकी सभी रेंजर्स को इस डायमेंशन में भेज देती है। तो ये जहाँ पे पहुंच के ये सभी इस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। अब आगे रेंजर्स को लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, क्योंकि पिंक रेंजर मटुम्बो को स्लीपिंग लेक का रास्ता बता के खुद इस मॉन्स्टर से लड़ने आ जाती है। लेकिन ये मछली के मुंह वाला मॉन्स्टर एंड मोमेंट में मटुम्बो को ही मार देता है और मालिक को उसका शरीर सौंप देता है। और सभी देखते हैं कि मास्टर ने मिटुम्बो को बॉडी को अपना बना लिया है। लेकिन अभी के लिए ये यहाँ से चला जाता है। फिलहाल तो निक कुछ ज़्यादा ही खुश होता है, क्योंकि उसे अपने मम्मी और पापा दोनों ही मिल गए होते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये समझदार दिखने वाली मॉन्स्टर रेंजर्स से भिड़ जाती है, लेकिन उनकी बातों से इसमें कुछ तो इमोशन डेवलप हो जाता है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। और ये देख के बाकी के बचे हुए दो टेरर उसका गेम बजा देते हैं। आगे हम देखते हैं कि निक मास्टर के इविल इन्फ्लुएंस में आ जाता है और वो खुद एक कोरैग बन जाता है, जिसकी वजह से लिनबो और निक आपस में भिड़ जाते हैं। और एक इंटेंस बैटल के बाद सब इधर उधर तोड़ फोड़ करने के बाद में निक किसी तरह अपने बाप की वजह से ठीक हो जाता है। और उसके बाद बचे हुए दो टेरर और मास्टर भिड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब स्नो प्रिंस कहीं से तो मार खा के इनके पास आता है और वो बताता है कि अच्छे जादू की महारानी मींस मिस्टिक मदर पर मालिक ने हमला कर दिया है। और सरप्राइजिंगली, आई डोंट नो यार इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तुम देख लेना, लेकिन मिस्टिक मदर कोई और नहीं, फर्स्ट ओरिजिनल पावर रेंजर्स की मेन विलन रीटा रिपल्सा होती है। मतलब माइटी मॉर्फिन की मेन विलन होती है यार। इन स्पेस के लास्ट में जो जी वेव निकली थी उससे इसका स्पिरिट पूरा प्योर हो गया था और ये अच्छे जादू की महारानी बन गई। अब जिनको ये सब कहानी समझ में नहीं आ रही ना, पिछली की ये सारी वीडियोस देखो, तुमको एक नंबर समझ आएगा। लिनबो और डेगोरॉन वहाँ जाते हैं, लेकिन सब कुछ तबाह हो चुका था और मालिक इन दोनों को भी मार देता है और इंसानों की दुनिया में पूरा दहशत फैला देता है। सब तरफ तबाही हो जाती है और रेंजर्स के पावर्स को भी ये साला खा जाता है। और रेंजर्स कोई भी अटैक कर ले तो ये उन सभी की एनर्जी को खा जा रहा था, इसलिए रेंजर्स किसी तो गुफा में छुपे होते हैं और हार मानने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी वीडा एक भाषण देती है, एक मोटिवेशनल स्पीच देती है, जिससे अपना निक फुल जोश में आके मालिक से भिड़ जाता है और इसके दोस्त भी इसका भरपूर साथ देते हैं, जिससे कि ये मालिक को खत्म कर देते हैं। पर अफसोस इनका जादू मीन्स रेंजर्स की पावर भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और इन्होंने लिनबो और डेगोरॉन को भी खो दिया होता है। मगर लिली की मॉम मतलब कि ये चमकेडी, जो कि इन मॉन्स्टर की बिहेवियर के कारण उनका साथ छोड़कर अच्छी बन गई थी, वो इन दोनों को किसी तरह तो वापस जिंदा कर देती है। और इन्हें जिंदा करने के बाद इसकी भी इविलनेस पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और ये भी एक इंसान बन जाती है। उसके बाद इस समझदार मास्टर बताती है कि उसने इस मछली के चेहरे वाले मास्टर को भी खत्म करके पाताल लोक की पूरी जगह को तहस नहस कर दिया है। और जब ये मास्टर इस समझदार और पढ़ी लिखी मास्टर का गेम बजा के चले गए थे तो इसी चमकेडी ने उसकी जान बचाई थी। लेकिन इन सब की रियूनियन के बीच में ही मालिक पता नहीं कैसे तो वापस आ जाता है, मतलब ये साला मरा ही नहीं था। अब रेंजर्स के पास शक्ति या जादू तो बची नहीं थी, तो क्या भागो। अरे नहीं भाई, तभी मिस्टिक मदर आती है जो बताती है कि अच्छा जादू हमेशा तुम्हारे पास ही है और हम बहुत से सिविलियन और जंगली मानुष को देखते हैं जिन्हें अब जादू पे यकीन हो चुका होता है। और स्नो प्रिंस बताता है कि मालिक के अटैक करने से पहले मिस्टिक मदर ने खुद को एनर्जी में बदल दिया था। भाई ऐसी मिस्टिक मदर नहीं बन गई है और ये साला तो फालतू में इधर उधर बस अटैक कर रहा था। अब इतने सारे लोगों की पॉजिटिव पावर से रेंजर्स को जादू वापस आ जाता है और वो सभी मॉर्फ होकर अपनी एनर्जी से मालिक पर हमला करते हैं। मालिक इन सब की शक्तियों को खा लेता है, लेकिन ट्विस्ट ये था कि अब ये शक्तियाँ या जादू बोल लो इसे इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि ये मालिक खुद ही फट जाता है और यहाँ फाइनली मेन विलन का एंड हो जाता है और सभी अब अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट जाते हैं। शहर के लोग और जंगल के लोग भी एक साथ रहने लगते बिना किसी भेदभाव के। सभी रेंजर वापस से अपने कैसेट दुकान में रोजी रोटी कमाने लगते हैं और मटुम्बो को भी यहाँ डीजे बजाने का काम मिल जाता है। लिनबो, डेगोरॉन, उडोना अपनी जादू की दुनिया को संभालते हैं और निक वापस अपने गोद लिए हुए पेरेंट्स से मिलने चला जाता है। और हम एंड में देखते हैं कि निक और मैडी का कुछ तो चल रहा होता है यार, लेकिन ये सीरीज यहीं पे एंड हो जाती है।